दोस्तों, भागवत पुराण 5वां स्कंद, अध्याय 16 से 20। अध्याय 16 पौराणिक भूगोल स्थलीय ग्लोब। राजा ने कहा, पृथ्वी के उस संपूर्ण विस्तार का वर्णन आपने किया है जिस पर सूर्य चमकता है तथा जहाँ चंद्रमा और तारागण दिखाई देते हैं। उस क्षेत्र में राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों द्वारा खोदी गई 7 खाई जैसी खायों से 7 समुद्र बने थे। आपने सही कहा है आदरणीय महोदय कि इस पृथ्वी का विभाजन 7 अलग अलग द्वीप महाद्वीपों में उन्हीं समुद्रों के कारण हुआ है। अब मैं उन महाद्वीपों के आकार और विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए इच्छुक हूँ, क्योंकि जब मन भगवान के स्थूल रूप पर 3 गुणों से निर्मित भौतिक जगत पर एकाग्र होता है तो वह निर्गुण, सूक्ष्मतम, स्वयं प्रकाशमान, पारलौकिक ब्रह्म में प्रवेश करने और उस पर स्थिर होने में समर्थ हो जाता है, जिसे भगवान वासुदेव कहते हैं। हे गुरुवर, आप मुझे उसी का वर्णन करने की कृपा करें। श्री शुक मुनि ने कहा, हे राजन, कोई भी मनुष्य, चाहे वह देवताओं के समान दीर्घायु क्यों न हो, भगवान की माया के 3 गुणों के माध्यम से प्रकट की गई महान महिमा अर्थात ब्रह्मांड के विस्तार को मन से या वाणी से भी ठीक से नहीं समझ सकता। इसलिए हम मुख्य रूप से आपको पृथ्वी के विशेष लक्षणों का वर्णन करेंगे, नाम, स्थिति, विस्तार और विशेषताओं के साथ। जहाँ तक इस जम्बूद्वीप महाद्वीप का प्रश्न है जिसमें हम रहते हैं, ये कमल जैसी पृथ्वी की मध्यतम 7वीं परत है। इसका विस्तार 1 लाख योजन 8 लाख मील है तथा इसका आकार कमल के पत्ते के समान गोलाकार है। इस द्वीप में 9 महाद्वीप वर्ष हैं, जिनमें से प्रत्येक का विस्तार 9000 योजन है। वे एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग हैं। 8 पर्वत श्रेणियां प्रत्येक द्वीप की सीमा बनाती हैं। इलावृत नामक आंतरिक महाद्वीप इन महाद्वीपों का केंद्र है। इस इलावृत महाद्वीप की नाभि केंद्र में सभी पर्वतों का राजा सोने से बना मेरु पर्वत है। यह उसके जम्बूद्वीप के विस्तार जितना ऊंचा है। ये पृथ्वी रूपी कमल का फलक है। ये शीर्ष पर 32,000 योजन और तलहटी में 16,000 योजन विस्तार में है और इसकी जड़ पृथ्वी की सतह के नीचे उसी विस्तार में है, अर्थात 16,000 योजन। अर्थात पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत के उत्तरी किनारे पर एक के बाद एक 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नील, श्वेत और श्रृंगवान। ये रम्यक, हिरण्मय और कुरु नामक महाद्वीपों के बीच की सीमाएं बनाती हैं। ये पूर्व और पश्चिम दिशा में खारे सागर तक फैली हुई हैं और 2000 योजन चौड़ी हैं। प्रत्येक बाहरी पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की लंबाई में अगली आंतरिक श्रृंखला से केवल 10वें हिस्से से थोड़ी छोटी है। उनकी ऊंचाई और चौड़ाई समान है। इस प्रकार इलावृत के दक्षिण में निषद, हेमकूट और हिमालय पर्वतमालाएं हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई हैं और नील तथा अन्य पर्वतों ऊपर वर्णित की तरह 10,000 योजन ऊंची हैं। ये क्रमशः हरिवर्ष, किनपुरुष और भारत की सीमाएं बनाती हैं। इसी प्रकार इलावृत के पश्चिम और पूर्व में नील और निषद पर्वत तक माल्यवत और गंधमादन नामक पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 2000 योजन है। ये 2 पर्वत केतुमाल और भद्राश्व की सीमाएं बनाते हैं। मेरु पर्वत के चारों ओर 4 पर्वत श्रेणियां हैं, मंदार, मेरुमंद्रा, सुपार्श्व और कुमुदा। प्रत्येक की लंबाई और ऊंचाई 10-10 हजार योजन है। इन 4 पर्वत श्रेणियों पर क्रमशः 4 बड़े वृक्ष खड़े हैं, अर्थात आम, जम्बू, कदम्ब और बरगद, जो इन पर्वतों की ध्वजों के समान हैं। ये 1000 योजन से भी अधिक ऊंचे हैं और अपनी शाखाओं द्वारा उसी पर फैले हुए हैं। प्रत्येक का तना 100 योजन परिधि का है और वहां दूध, शहद, गन्ने के रस और मीठे पानी की 4 झीलें हैं, प्रत्येक पर्वत पर एक। जो देवता इनका पान करते हैं उन्हें स्वाभाविक योग शक्ति प्राप्त होती है। हे श्रेष्ठ भारत, उन पर 4 दिव्य उद्यान भी हैं, नंदना, चैत्रर्थ, वैभराजक और सर्वतभद्र। देवताओं जैसे गंधर्व और किन्नर के समूहों द्वारा गाई गई अपनी स्तुति सुनते हुए प्रमुख देवता दिव्य सुंदरियों के समूहों का नेतृत्व करते हुए उन दिव्य उद्यानों में क्रीड़ा करते हैं। 1100 योजन ऊंचे दिव्य आम के वृक्ष के शिखर से मंदार पर्वत के ऊपरी भाग में पर्वत शिखरों के समान बड़े अमृतमय मीठे आम गिरते हैं। अरुणोदा कहरे लाल पानी की नदी नामक एक नदी बनती है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पेड़ से गिरने वाले और फूटने वाले आमों का बहुत मीठा, सुगंधित, प्रचुर मात्रा में लाल रंग का रस होता है। यह मंदार पर्वत की चोटी से नीचे गिरती है और इलावृत के पूर्वी भाग को सींचती है। जब यक्ष जाति की युवतियां, जो देवी पार्वती की सेविकाएं हैं, अरुणोदा के मधुर रस का आनंद लेती हैं, तो उनका शरीर इतना सुगंधित हो जाता है कि उनके संपर्क में आने वाली हवा सुगंध से भर जाती है और वह सुगंध 10 योजन त्रिज्या में के क्षेत्र में फैल जाती है। इस प्रकार हाथी के समान बड़े बड़े तथा बहुत ही सुंदर बीजों वाले गुलाब के फल बहुत ऊंचाई से गिरते हैं और फूट जाते हैं।
उनके रस से बनी जम्बू नदी 10,000 योजन ऊंचे मेरुमंदिर पर्वत के शिखर से नीचे गिरती है और नदी के दक्षिण में स्थित संपूर्ण नीलावृत को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस गुलाब के सेब से पूरी तरह भीग जाती है। हवा और सूर्य की क्रिया से होने वाले रासायनिक परिवर्तन से वह मिट्टी जम्बूअद नामक सोने में बदल जाती है और इसका उपयोग हमेशा देवताओं द्वारा आभूषणों के लिए किया जाता है। कैसी अद्भुत बात है कि देवता तथा अन्य देवगण अपनी पत्नियां सहित उस स्वर्ण को मुकुट, चूड़ियां, करधनी तथा अन्य आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर एक बड़ा कदम्ब वृक्ष है। उसके खोखलों से 5 आयाम की मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। वे सुपार्श्व के शिखरों से गिरती हैं और उन धाराओं के पश्चिम में स्थित इलावृत क्षेत्र में आनंद फैलाती हैं। जो लोग उन धाराओं मधु का पान करते हैं, उनके महीनों से निकलने वाली वायु सांस 100 योजन त्रिज्या के क्षेत्र में सुगंध फैलाती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर शतवलशा नामक एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की शाखाओं शाब्दिक अर्थ में भुजाओं से सभी प्रकार की जलधाराएं निकलती हैं, जो किसी भी व्यक्ति की इच्छानुसार कुछ भी प्रदान करने में सक्षम है, जैसे दूध, दही, शहद, घी, कच्ची चीनी, स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र, बिस्तर, आसन या कुर्सियां, आभूषण और अन्य। ये जलधाराएं कुमुद पर्वत के शिखर से नीचे गिरती हैं और इलावृत के उत्तरी भाग में बहती हैं। जो लोग इन नदियों के जल का उपयोग करते हैं, उन्हें झुर्रियां, गंजापन, थकान, पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, सर्दी, गर्मी, पीलापन आदि कष्ट कभी नहीं होते। वे जीवन भर परम आनंद का अनुभव करते हैं। मेरु के आधार के चारों ओर कमल में बीज वाहिकाओं पर तंतु के समान सभी तरफ 20 पर्वत हैं। कुरन, कुरारा, कुसुम, वैकांका, त्रिकुटा, शिशिरा, पतंगा, रुचिक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, जारुधी, हंस, ऋषभ, नागा, कलंजक, नारद और अन्य। मेरु के पूर्व में जटा और देवकूट पर्वत हैं। वे उत्तर दिशा में 18,000 योजन लंबाई, 2,000 योजन चौड़ाई और ऊंचाई तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार मेरु के पश्चिम में 2 पर्वत श्रेणियां हैं, पवन और पारियात्र। दक्षिण में कैलाश और करवीर स्थित हैं, जो पूर्व दिशा में फैले हुए हैं। मेरु के उत्तर में त्रिशृंग और मकर पर्वत हैं। इन 8 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ सोने का पर्वत मेरु कुशा घास के पत्तों से घिरा हुआ यज्ञ अग्नि की तरह चमकता है, अपनी सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। जो लोग जानकार कहते हैं कि मेरु के शिखर पर बिल्कुल बीच में शतकुंभित सोने की नगरी स्थित है, जो भगवान ब्रह्मा की राजधानी है। ये 10,000 योजन के क्षेत्र में फैला हुआ है और आकार में चौकोर है। उस शहर भगवान ब्रह्मा की राजधानी के चारों ओर दुनिया के 8 संरक्षक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण आदि के 8 उपनगर या शहर हैं। वे शतकुंभ के नमूने के अनुसार हैं और अपने स्वामियों के अनुरूप शैली में बने हैं। प्रत्येक शहर भगवान ब्रह्मा की राजधानी के विस्तार में 1/4 है। श्री शुक ने कहा, बलि द्वारा किए गए यज्ञ में भगवान विष्णु स्वयं त्रिविक्रम के रूप में प्रकट हुए। वहां खड़े होकर भूमि पर खड़े होकर उन्होंने बलि द्वारा दान की गई 3 पग भूमि नापनी चाहिए। उन्होंने अपने दाहिने पैर से पूरी पृथ्वी नाप ली। उन्होंने स्वर्गलोक नापने के लिए बायां पैर उठाया। उनके पांव के पग से ब्रह्मांडीय अंडे के खोल की ऊपरी परत उनके बाएं पैर के अंगूठे के नाखून से टूट गई। उस छिद्र से जल की धारा बह निकली, जिसने ब्रह्मांडीय अंडे को बाहर से ढक लिया। भगवान के चरण कमलों को धोते समय वह धारा का जल पराग जैसी धूल भगवान के चरणों की से लाल हो गया। उसने अपने स्पर्श से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मैल को धो डाला और फिर भी स्वयं शुद्ध पापों से अदूषित रह गई। सर्वप्रथम उन्हें अन्य विशेषणों जैसे जाह्नवी, भागीरथी, जो किसी अन्य कम महत्वपूर्ण स्रोत का संकेत हो सकता है, को छोड़कर सीधे भगवतपदी भगवान के चरणों से जन्मी के रूप में नामित किया गया था। हजारों युगों में मापी गई लंबी अवधि के बाद वह स्वर्ग के शीर्ष पर अवतरित हुई, जिसे ऋषिगण विष्णुपद कहते हैं। वहां विष्णुपद पर भगवान विष्णु के महान उपासक दृढ़ व्रतधारी उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव आज भी अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। ये जल हमारे कुलदेवता के चरण कमलों से बहता है। इस भावना से उनका हृदय प्रतिक्षण बढ़ती हुई भक्ति से अत्यंत संतृप्त होता जाता है। भगवान के लिए उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के मुख से भगवान विष्णु के चरण कमलों से अत्यंत प्रेम के आंसू बहते हैं और उनका संपूर्ण शरीर आनंद के कारण रोंगटे खड़े कर देता है। तत्पश्चात अगले चरण में सप्तर्षि, जो उर्सा मेज नामक नक्षत्र में निवास करते हैं, इस जलधारा की महानता को जानते हैं। वे इसे अपनी कठोर तपस्या की चरम उपलब्धि मानते हैं तथा आज भी इसे अपने सिर की जटाओं में बड़ी श्रद्धा के साथ धारण करते हैं। जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति करने के कारण मोक्ष प्राप्त करते हैं। वे अन्य पुरुषार्थ
तथा आत्म साक्षात्कार के प्रति भी उदासीन हो गए हैं। आगे चलकर वह धारा देवताओं के मार्ग से अर्थात आकाश से हजारों करोड़ दिव्य रथों से युक्त होकर चंद्रमा के लोक में उतरती है। चंद्रलोक को भरकर वह भगवतपदी की धारा ब्रह्मा के नगर मेरु पर्वत के शिखर पर में प्रवाहित होती है। वहां मेरु पर्वत पर वह 4 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिनके 4 नाम हैं सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। और वह अर्थात ये शाखाएं चारों दिशाओं में बहती हुई बड़ी और छोटी नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिलती है। भगवान ब्रह्मा की नगरी से सीता 3 केसर पर्वत आदि पर्वतों की चोटियों से बहती हुई गंधमादन पर्वत के शिखर पर उतरती है। भद्राश्व महाद्वीप से बहती हुई यह नदी पूर्व दिशा में खारे सागर में गिरती है। इसी प्रकार चक्षु ऑक्सस या अमूर दरिया माल्यवान पर्वत के शिखर से उतरता है। ये केतुमाल की ओर अविरल वेग से बढ़ता है और पश्चिम की ओर समुद्र में प्रवेश करता है, और उत्तर की ओर भद्रा मेरु के शिखर से उतरती है। एक पर्वत के शिखर से दूसरे पर्वत के शिखर तक जाती हुई वह श्रृंगवत पर्वत के शिखर से छलांग लगाती है। वह उत्तरी कुरुक्षेत्र से गुजरती हुई अंततः उत्तरी दिशा में समुद्र में गिरती है। इसी प्रकार अलकनंदा नदी ब्रह्मा नगर के दक्षिण से बहती है। एक के बाद एक अनेक पर्वत शिखरों से गुजरती हुई वह हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से वह बहुत वेग से लुढ़कती हुई हिमालय की चोटियों तक पहुंचती है। वह दक्षिण में भारतवर्ष से होकर बहती हुई समुद्र में गिरती है। जो लोग इस नदी में स्नान करने आते हैं उन्हें हर कदम पर अश्वमेध, राजसूय आदि महान यज्ञों का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक महाद्वीप से होकर सैकड़ों अन्य छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जो सभी मेरु और अन्य पर्वतों की पुत्रियां हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और भूमिगत क्षेत्रों में उनके स्थान के अनुसार स्वर्ग या आकाशीय स्थानों के प्रकार हैं। पृथ्वी पर आकाशीय स्थानों का उल्लेख यहाँ किया गया है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि इन सभी महाद्वीपों वर्षों में से भारत एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कर्म क्षेत्र है, अर्थात ऐसी भूमि जहां मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बना या बिगाड़ सकता है या धार्मिक कृत्यों की भूमि है। शेष 8 महाद्वीपों को पृथ्वी पर दिव्य स्थान कहा जाता है, जो स्वर्ग से कुछ शेष पुण्य लेकर लौटने वाले दिव्य प्राणियों के लिए आनंद के स्थान के रूप में कार्य करते हैं। इन महाद्वीपों में रहने वाले लोगों की आयु 10,000 मानव वर्ष है। वे देवताओं के समान हैं। वे 10,000 हाथियों की शक्ति से संपन्न हैं। शरीर की अधिक संरचना और शक्ति, चिर यौवन, इंद्रिय सुखों की प्रचुरता और वैवाहिक आनंद के लिए असाधारण क्षमता से संपन्न है। दंपति अत्यंत सुखी हैं। उनकी पत्नियां अपने यौन सुखों के जीवन के अंतिम वर्ष में केवल एक बार गर्भधारण के लक्षण दिखाती हैं। इन महाद्वीपों में समय की विशेषता त्रेता युग की है। उन महाद्वीपों में वास्तव में देवताओं के स्वामी, जिनकी उनके अपने अपने दल के नेताओं द्वारा भव्य उपहारों से पूजा की जाती है, महाद्वीपों वर्षों को विभाजित करने वाली इन पर्वतों की घाटियों में, जो घाटियां आश्रमों और प्रासादों से भरी हुई हैं तथा जो मनमोहक वनों से सुशोभित हैं, जिनमें लताएं और सहायक वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं फूलों फलों के गुच्छों और सभी ऋतुओं के कोमल पत्तों से लदी हुई हैं, अपनी इच्छानुसार आनंद लेते हैं। वे देवों के देव उन परम मनोहर सुंदरियों की मनोहर चाल, मोहक मुस्कान और क्रीड़ा में दृष्टि से मोहित होकर जल क्रीड़ा तथा अन्य प्रकार के मनोरंजनों द्वारा इच्छानुसार मनोरंजन करते हैं। वे स्वच्छ जल के सरोवरों में राजसी हंसों, जल पक्षियों, कारंडुओं, सारसों, चक्रवाकों तथा अन्य पक्षियों के कलरव और नाना प्रकार के सुगंधित कमलों से प्रसन्न होने वाले पक्षियों तथा नाना प्रकार की काली मधुमक्खियों की गुंजन से गुंजायमान जल में रहते हैं। सभी 9 महाद्वीपों में परम पुरुष भगवान नारायण आज भी अपने विभिन्न स्वरूपों व्यूह में वहां के निवासियों पर अपनी कृपा बरसाने के उद्देश्य से विद्यमान रहते हैं। इलावृत महाद्वीप में भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष हैं। देवी पार्वती के श्राप को जानने वाला कोई अन्य पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता। मैं आगे चलकर 9वें स्कंध में बताऊंगा कि कैसे इलावृत महाद्वीप में प्रवेश करने वाला पुरुष स्त्री में परिवर्तित हो जाता है। वहां भगवान शिव की सेवा देवी पार्वती के नेतृत्व में 1 करोड़ हजारों महिला परिचारिकाएं कर रही हैं। वे भगवान शिव अपने स्वयं के स्रोत तथा तमस गुण के अधिष्ठाता देवता 4 रूपों अर्थात वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के परम पुरुष यशस्वी भगवान वासुदेव के चौथे स्वरूप संकर्षण की कल्पित छवि के ध्यान में लीन हैं। वे निम्नलिखित प्रार्थना गाते हैं। परम पुरुष को नमस्कार है, जो परब्रह्म के प्रतीक हैं, जो सभी गुणों की अभिव्यक्ति के स्रोत हैं, स्वयं होते हुए भी अव्यक्त और अनंत हैं। उनकी जय हो। हे आराध्य प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की शरण लेता हूँ जो सभी को आश्रय प्रदान करते हैं। आप सभी 6 दिव्य श्रेष्ठताओं जैसे ब्रह्मांड पर प्रभुता, सर्वज्ञता आदि के परम धाम हैं। आपने अपने भक्तों के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से प्रकट किया है,
जो उनके संसार जन्म मरण की श्रृंखला को समाप्त करते हैं, किंतु आप उन लोगों के लिए संसार का निर्माण करते हैं, अर्थात जारी रखते हैं, जो आपके प्रति समर्पित नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने का इच्छुक है और मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक है, वह आपका सम्मान नहीं करेगा। जिसकी दृष्टि हमारी दृष्टि के विपरीत, जो क्रोध की प्रबलता को नियंत्रित नहीं कर सकती, माया के गुणों अर्थात सांसारिक वस्तुएं जो माया के 3 गुणों या गुणों की उपज है, और मन तथा इंद्रियों की गतिविधियों से थोड़ी सी भी मात्रा में भी प्रभावित नहीं होती, जबकि आप उन पर शासन और नियंत्रण के लिए निगरानी रखते हैं। मिथ्या धारणा वाले मनुष्य को आप अपनी माया के द्वारा मद्य के प्रभाव से लाल हुई, मतवाली, भयंकर दिखाई देती है, यद्यपि वास्तव में आपका स्वरूप शुद्ध सत्वगुणी, कर्मबल से परे तथा शुभ है। आपके चरणों के स्पर्श से नाग कन्याओं के मन और इंद्रियां उत्तेजित हो जाती है और वे लज्जा के कारण और यह भावना कि आप सर्वज्ञ हैं, उनके मानसिक उद्वेग को जानते हैं, आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। देवी लक्ष्मी और ऋषिगण या वैदिक मंत्रों से यानी आपको इस ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रमुख कारण बताते हैं, लेकिन चूंकि आप अनंत हैं, इसलिए आप इन स्थितियों से परे हैं। आपको सरसों के दाने के बराबर भी महसूस नहीं होता कि धरती का गोला आपके 1000 सिरों में से किसी एक पर कहीं पड़ा है। महत ब्रह्मांडीय बुद्धि नामक सिद्धांत उनका यानी आपका पहला शरीर अभिव्यक्ति था, जो 3 गुणों से बना था। ये सत्वचित तर्क क्षमता के रूप में पर आधारित है और इसे गौरवशाली ब्रह्मा, इस पर अध्यक्षता करने वाले देवता के समान कहा जाता है। ब्रह्मा से ही मैं रुद्र उत्पन्न हुआ हूँ। मैं अपनी शक्ति अर्थात अहंकार मैं पंथ के माध्यम से 3 गुणों से निर्मित करता हूँ। देवता इंद्रियों और मन पर अध्यक्षता करते हैं। अहंकार का सात्विक प्रकार, स्थूल तत्व तामसिक प्रकार और संज्ञानात्मक इंद्रियां अहंकार का राजस प्रकार। हम लोग ये पूर्वोक्त महत ब्रह्मांडीय बुद्धि का तत्व अहंकार, वैकारिक उपर्युक्त देवता तत्व आकाश, वायु आदि तत्व तथा पूर्वोक्त इंद्रियां डोरी से बंधे हुए पक्षियों की भांति उनके अधीन रहते हैं तथा उनकी आपकी कृपा से इस सृष्टिक्रम को चलाते रहते हैं। 3 गुणों से उत्पन्न संसार से मोहित हुआ ये जीव संभवतः माया को जान सकता है, जो अपनी अर्थात आपकी सृष्टि है, जो जीव को कर्मों से बांधती है, किंतु ये जीव उससे छूटने का उपाय कभी भी सरलता से नहीं जान सकता। जो अपने अंदर सृष्टि तथा प्रलय को समाहित किए हुए है और जो इस प्रकार उसका स्वरूप है, उनको मेरा नमस्कार है। अध्याय 18 विभिन्न महाद्वीपों वर्ष का वर्णन। श्री शुकदेव ने आगे कहा, इसी प्रकार धर्म के पुत्र भद्राश्रवा नामक राजा और उनके अनुचर वर्ग के प्रमुख सदस्य, जो महत्वपूर्ण परिवारों के मुखिया और भगवान के महान भक्त हैं, रहते हैं। वे अपने हृदय में मन की सर्वोच्च एकाग्रता के साथ महिमावान भगवान वासुदेव के प्रिय रूप को स्थापित करते हैं, जिन्हें हयशिरस कहा जाता है, जो धर्म के अवतार हैं। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते धर्मात्म विशोधनाय नमः वे निम्नलिखित प्रार्थना गाते हैं। भद्रश्रवा और उनके लोग प्रार्थना करते हैं, पवित्र अक्षर ओम द्वारा प्रदर्शित धार्मिकता के स्वरूप मन और जीव को शुद्ध करने वाले गौरवशाली धर्म को नमस्कार है। हे प्रभु, ये जगत सबका नाश करने वाली मृत्यु को जानता है, फिर भी उसे नहीं पहचानता, क्योंकि मनुष्य तुच्छ अवास्तविक सुखों के भोग के लिए पाप करने की सोचता है और अपने पिता और पुत्र, बूढ़े और छोटे का दाह संस्कार करके भी उनके धन पर जीवनयापन करना चाहता है। विद्वान लोग शास्त्रों के आधार पर कहते हैं कि संसार अनित्य है। अध्यात्म शास्त्र के वे विद्वान, जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को अनुभव कर लिया है, वास्तव में देखते हैं कि यह ऐसा ही है, किंतु वे आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। हे जन्महीन प्रभु, जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं, आपका कार्य शास्त्रीय अध्ययन और ध्यान की समस्त मेहनत को त्याग कर अत्यंत चमत्कारी और अज्ञेय है। मैं आपको केवल प्रणाम करता हूँ। वेद आपको ब्रह्मांड की रचना, संरक्षण और संहार का कर्ता मानते हैं, भले ही आप कर्ता नहीं हैं, न ही किसी भी तरह से माया द्वारा बंधे हुए हैं। ये बिल्कुल उचित है। आपके मामले में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि आपकी माया के माध्यम से आप ही सब कुछ हैं और सभी प्रभावों का कारण है, हालांकि वास्तव में आप सभी चीजों से अनिवार्य रूप से अलग हैं। उन्होंने यानी आपने अश्वत्थ हयग्रीव का रूप धारण किया और युग के अंत में यानी ब्रह्मांड के प्रलय के समय पाताल लोक से वेदों को निकाला, जो राक्षस मधु द्वारा छिपाए गए थे, और उन्हें याचक ऋषि ब्रह्मा को लौटा दिया। मैं उनको आपको प्रणाम करता हूँ, जिनकी इच्छा कभी निष्फल नहीं होती और हरिवर्ष नामक महाद्वीप में भगवान नरसिंह रूप में निवास करते हैं। बाद में स्कंद सप्तम में मैं तुम्हें उनके उस रूप को धारण करने का कारण बताऊंगा। उस प्रिय रूप की आराधना प्रहलाद उस महाद्वीप हरिवर्ष के निवासियों के साथ करते हैं। प्रहलाद, जो श्रेष्ठ आत्माओं के उत्तम गुणों के धाम हैं,
भगवान के महान भक्त हैं, जिनके सद्गुण और आचरण से दैत्य और दानव जाति पवित्र हो जाती है, और जो भगवान के प्रति अखंड और अनन्य भक्ति में अद्वितीय हैं। वे उस वर्ष के मनुष्यों के साथ निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं। भगवान नरसिंह को नमस्कार है, जिन्हें पवित्र अक्षर ओम से दर्शाया गया है। मैं सभी ज्योतियों के प्रकाश को नमन करता हूँ। हे प्रभु, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट करें। हे अदम्य पंजे और अदम्य नुकीले दांतों वाले प्रभु, हमारे अव्यक्त कर्मों और इच्छाओं को पूरी तरह से जला दें। कृपया हमारे अज्ञान के सभी अंधकार को निगल लें। हम आपकी पूजा करते हैं। ओम स्वाहा। कृपया मुझे पूर्ण निर्भयता की स्थिति प्रदान करें। ओम क्षौ। भगवान नरसिंह के लिए पवित्र एक रहस्यमय अक्षर। विश्व आनंदमय और प्रसन्न हो। दुष्ट लोग अपनी दुष्टता त्याग दें और शुद्धचित बने। सभी प्राणी एक दूसरे के लिए मंगल कामना करें। हमारा मन भलाई के मार्ग पर चले। हमारे और अन्य प्राणियों के विचार बिना किसी गुप्त उद्देश्य के भगवान विष्णु में प्रवेश करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। हमें अपने घर, पत्नी, बच्चे, धन और स्वजनों से अनासक्त रहना चाहिए। यदि हम में कोई आसक्ति है भी तो वह भगवान के भक्तों से होनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल जीविका के साधनों से संतुष्ट रहता है, उसे शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को चाहता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थों के जल से शरीर के बाह्य मैल का नाश होता है, किंतु जो लोग भक्तों की संगति में आकर भगवान विष्णु की अलौकिक मंगलमयी वाणी का बार बार श्रवण करते हैं, उनके कानों के माध्यम से मन में प्रवेश करने वाले वे अजन्मा तेजों में भगवान मन के मैल का नाश कर देते हैं। फिर ऐसे भक्तों की सेवा कौन नहीं करेगा? जिस व्यक्ति की भगवान के प्रति भक्ति किसी कामना से प्रेरित नहीं होती, उसके हृदय में भगवान अपनी समस्त श्रेष्ठताओं जैसे ज्ञान, धर्म के साथ निवास करते हैं। जो व्यक्ति हरि के प्रति समर्पित नहीं है, वह महात्माओं के गुणों से कैसे युक्त हो सकता है, यदि वह कामनाओं से आकर्षित होकर व्यर्थ की इंद्रिय विषयों के पीछे भागता है? क्योंकि भगवान श्रीहरि स्वयं ही सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं, जैसे जल ही मछली को जीवन का आधार है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों न हो, यदि वह श्रीहरि को भूलकर गृहस्थ जीवन में आसक्त हो जाता है, तो उसकी महानता विवाहित दंपतियों की तरह आयु में वृद्धि, उत्कृष्टता में नहीं के समान है। अतः हे असुरों, तुम उस गृहस्थ जीवन को त्याग दो जो वासना, आसक्ति, निराशा, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, अपमान और संताप का मूल कारण है तथा जो जन्म मरण के चक्र को जारी रखता है। तुम अभय के धाम भगवान नरसिंह के चरणों की शरण लो। इसी प्रकार के तुमाल नामक महाद्वीप में भी यशस्वी भगवान प्रेम के देवता के रूप में निवास करते हैं। देवी लक्ष्मी, उनकी पत्नी और उस महाद्वीप वर्ष के शासकों अर्थात प्रजापति के पुत्रों, दिन के अधिष्ठाता देवता और पुत्रियों, रात्रि की अधिष्ठाता महिला देवता को प्रसन्न करने की इच्छा से संवत्सर 1 वर्ष, जिनकी संख्या मानव जीवन की पूरी अवधि अर्थात 100 वर्ष x 360 दिन प्रति वर्ष = 36,000 को समाहित करती है। इन पुत्रियों के भ्रूण प्रत्येक वर्ष के अंत में मृत अवस्था में छोड़े जाते हैं, क्योंकि पुत्रियों के मन सर्वोच्च प्राणी विष्णु के शक्तिशाली हथियार सुदर्शन की चकाचौंध भरी चमक से व्याकुल और भयभीत होते हैं। वह कामदेव अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करते हुए देवी लक्ष्मी को अपने कमल सदृश मुख की शोभा से आनंदित करते हैं। उनकी सुंदर भौहें थोड़ी सी उठी हुई हैं तथा उनकी चंचल दृष्टि और मनमोहक मृदु मुस्कान उनकी अत्यंत मनोहर चाल के कारण और भी अधिक आकर्षक हो गई है। रात्रि के समय रात्रि के अधिष्ठाता देवताओं के साथ प्रजापति संवत्सर की पुत्रियां तथा दिन के समय अपने पतियों, दिन के अधिष्ठाता पुरुष देवताओं के साथ देवी रमा लक्ष्मी भगवान के आनंदमय रूप को प्रसन्न करती हैं। पवित्र अक्षर ओम द्वारा प्रतीक किए गए गौरवशाली भगवान ऋषिकेश इंद्रियों के शासक को नमस्कार। आप अपनी सभी उत्कृष्ट विशेषताओं से प्रतिष्ठित हैं। आप मेरी संज्ञानात्मक अंगों और मेरे आंतरिक अंग, मन, अहंकार, बुद्धि और समझ से मिलकर के साथ साथ उनकी विशेषताओं, विषयों और कार्यों के सर्वोच्च स्वामी हैं। आप 16 कलाओं, 11 इंद्रियों और 5 विषयों ये सूक्ष्म शरीर है के शासक हैं। आप वेद के अवतार हैं। आप वह भोजन है जो शरीर को बनाए रखता है। आप स्वयं आनंदमय परमानंद हैं। आप सर्वव्यापी हैं और मानसिक शक्ति, शारीरिक क्षमता और शक्ति का स्रोत हैं। आप प्यारे भगवान हैं, प्रेम का साकार रूप। मैं आपको यही और आगे भी प्रणाम करता हूँ। विभिन्न व्रतों का पालन करके अविवाहित स्त्रियां आपको, समस्त इंद्रियों के स्वामी को प्रसन्न करती हैं और आपसे रक्षक अर्थात पति के रूप में दूसरे व्यक्ति की याचना करती हैं। किंतु वे पृथ्वी के रक्षक या पति वास्तव में अपने प्रिय पुत्र, धन या जीवन की रक्षा करने में असमर्थ हैं और इसलिए स्वयं निर्धन आश्रित हैं। वही सच्चा पति या रक्षक है जो स्वयं किसी भी प्रकार के भय से परे है और जो भय से पीड़ित अन्य व्यक्तियों की सभी प्रकार से रक्षा करता है।
तुम ही ऐसे स्वामी हो। तुम अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक आनंददायक किसी वस्तु को नहीं मानते, अन्यथा यदि तुम्हारा सुख किसी अन्य पर निर्भर होता तो तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती। एक दूसरे से भय होता, यदि एक से अधिक स्वतंत्र शासक होते। जो स्त्री आपको ऐसे प्रभु जानती है और आपके चरण कमलों की पूजा करती है, बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखते हुए उसे सभी इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन यदि आपकी पूजा की जाए और मनचाहा वरदान मांगा जाए तो आप केवल वही इच्छित वस्तु देते हैं। हे प्रभु, यदि भगवान द्वारा दी गई वस्तु खो जाए या समाप्त हो जाए तो उसे कष्ट होता है। ब्रह्मा, शिव, देवता, दानव आदि सभी इंद्रिय विषयों में आसक्त रहने वाले मनुष्य मेरी कृपा पाने के लिए कठोर तप करते हैं, किंतु आपके चरणों में अनन्य आसक्त रहने वाले के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं होता और न ही उस पर मेरी कृपा होती है। क्योंकि हे अजय, मेरा मन आप पर ही लगा हुआ है, अतः मैं आपके आश्रित होकर आपके भक्तों पर ही कृपा दृष्टि रखता हूँ। हे अच्युत, आपकी कमल जैसी भुजा इच्छित वस्तुओं की वर्षा करने वाली है। कृपया अपना वह प्रशंसनीय हाथ मेरे सिर पर रखें, वही हाथ जो आपने कृपा करके अपने भक्तों के सिर के मुकुट पर रखा है। हे प्रभु, आप मुझे अपने वक्षस्थल पर प्रतीक के रूप में धारण करते हैं, जिससे पता चलता है कि आप मेरा कोई अनादर नहीं करते। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि आप मेरे प्रति तो केवल आदर दिखाते हैं, परंतु अपने भक्तों पर अपनी सर्वोच्च कृपा बरसाते हैं। आपकी दिव्य माया के कार्य को कौन समझ सकता है। रम्यक देश में उसके अधिपति वैवस्वत मनु, जिन्हें भगवान ने पूर्वकाल में अपना प्रिय मत्स्यावतार प्रकट किया था, जब वे राजा सत्यव्रत के जन्म में थे, आज भी उनकी अत्यंत भक्ति करते हैं तथा उनकी स्तुति इस प्रकार करते हैं। ओम से अभिहित दिव्य भगवान को नमस्कार। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो जीवन देने वाले तत्व हैं, शुद्ध सत्व के अवतार हैं, तथा जो इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति के मूल हैं। मैं महान मछली को अपना प्रणाम करता हूँ। यद्यपि आप भीतर सभी प्राणियों की प्राणवायु के रूप में तथा बाहर वायुमंडल या वायु के रूप में जोर से वेदों के रूप में ध्वनि करते हुए विचरण करते हैं, तथापि आपका स्वरूप संसार के सभी संरक्षक देवताओं के लिए अदृश्य है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति लकड़ी की गुड़िया को धागों के माध्यम से नियंत्रित करता है, उसी प्रकार आपने, परम शासक ने, इस ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में कर रखा है, ब्राह्मणों की पदवी के अंतर्गत दिए गए निर्देशों और निषेधों के रूप में धागों के द्वारा। आप प्राण स्वरूप होने के कारण सृष्टि के वास्तविक रक्षक तथा नियंता हैं। संसार के रक्षक देवताओं ने ईर्ष्या से व्याकुल होकर आपको सबके प्राण स्वरूप त्याग दिया, तथा वे पृथक पृथक तथा संयुक्त रूप से भी द्विपाद, चतुर्पाद, सरीसृप तथा स्थावर, वस्तुतः संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उसकी रक्षा करने का प्रयत्न किया, किंतु वे उसकी रक्षा नहीं कर सके। हे जन्महीन प्रभु, औषधियों और लताओं के निवास स्थान इस पृथ्वी को चलाते हुए आपने मेरे मनु, जो सत्यव्रत के नाम से जन्मे थे, साथ मिलकर भारी तरंगों से भरे हुए प्रलय रूपी समुद्र में उत्साहपूर्वक क्रीड़ा की। आप इस ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के नियंत्रक हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हिरण्मय देश में भी भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। पितरों के स्वामी अर्यमा इस देश वर्ष के निवासियों के साथ भगवान के इस परम प्रिय रूप की पूजा करते हैं तथा निम्नलिखित मंत्र का निरंतर जप करते हैं। ओम चिन्ह से अभिहित महिमावान भगवान दिव्य कछुए को नमस्कार। आपका स्वरूप विशेष रूप से शुद्ध सत्व से युक्त है। आपकी स्थिति आपकी निमज्जन गतिविधियों के कारण धारणा से परे है। आप जो काल की सीमा से परे हैं, उन्हें नमन। आप जो सर्वव्यापी हैं और सभी के आधार हैं, उन्हें नमस्कार। ये जो दृश्य जगत असंख्य रूपों में प्रकट होता है तथा जिसकी गणना नहीं की जा सकती, वह माया होने के कारण वास्तव में आपका ही स्वरूप है, आपसे अभिन्न है तथा आपकी माया से प्रकट हुआ है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जिनका स्वरूप इस प्रकार अवर्णनीय है। केवल आप ही स्तनधारी प्राणी, पसीने से उत्पन्न प्राणी, अंश प्राणी, वनस्पति, चलायमान या अचल प्राणी, देवता, ऋषि, पितृ, भूत, इंद्रिय ज्ञान से ज्ञात जगत, स्वर्गलोक, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा कहलाते हैं। कपिल आदि ऋषियों ने आप में संख्या अर्थात 24 तत्व की कल्पना की है, यद्यपि आप में असंख्य गुण, नाम, रूप या आकृतियां हैं। सच्चे ज्ञान के प्रकाश में संख्या स्वतः लुप्त हो जाती है। मैं आपको, जो वास्तविक ज्ञान के स्वरूप हैं या सांख्य सिद्धांत के वास्तविक सार हैं, नमस्कार करता हूँ। यज्ञ के अधिष्ठाता देव भगवान वराह का रूप धारण करके उत्तर कुरु प्रदेश में निवास करते हैं। पृथ्वी की देवी कुरु उस देश के निवासी के साथ उनकी अनन्य भक्ति से पूजा करती हैं। वे निरंतर निम्नलिखित परम पवित्र गुप्त रहस्यमय मंत्र का जाप करती हैं। मैं पवित्र अक्षर ओम द्वारा प्रतीकित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, वह परमेश्वर जिसे केवल मंत्रों, वैदिक ग्रंथों के माध्यम से ही सही मायने में समझा जा सकता है।
जो दोनों प्रकार के यज्ञों का स्वरूप है, चाहे वे यज्ञ के पदों के उपयोग के साथ हो या बिना यज्ञ के, जिसके शरीर का प्रत्येक अंग महान यज्ञों जैसे अश्वमेध से विभिन्न प्रकार के निर्मित है। 7 हे परम पुरुष, आपको नमस्कार है। मैं उनको जो यज्ञ करने वाले के रूप में नमस्कार करता हूँ, जो शुद्ध कर्मों वाले हैं और जिन्हें तन्ययुग 3 युगों में प्रकट होने वाला, कृतयुग में यज्ञों के अभाव के कारण या कलयुग में उनकी उपेक्षा और बंद होने के कारण कहा जाता है। जैसे यज्ञ के विद्वान लोग शमी काष्ठ के टुकड़ों में छिपी हुई अग्नि को घर्षण द्वारा प्रज्वलित कर देते हैं, वैसे ही ऋषिगण कर्मों और उनके परिणामों में छिपे हुए आपके अर्थात आपके वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए उत्सुक होकर गुणों से उत्पन्न शरीर और इंद्रियों में आपको खोजते हैं। वे मन की विवेक शक्ति रूपी मथनी की सहायता से आपको खोजते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। जिनकी बुद्धि गहन चिंतन और योग की विभिन्न अवस्थाओं, यम नियम आदि के अभ्यास से तीक्ष्ण और विवेकशील हो गई है, वे आपको परमात्मा को माया के उत्पादों अर्थात स्थूल पदार्थ तत्व, इंद्रिय कार्य, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, शरीर, नियंता, काल और अहंकार से पृथक एक स्वतंत्र परम सत्ता के रूप में देखते हैं। जड़ होते हुए भी माया अपने गुणों के द्वारा ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करती है, जैसे लोहे का टुकड़ा भार पत्थर की उपस्थिति के कारण अपनी ओर मुख करके घूमता है। ये केवल जीव के लिए है, तुम्हारे द्वारा और अपने लिए नहीं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, जो गुणों और माया के कार्य के साक्षी मात्र हैं। आप आदि वराह हैं, जो ब्रह्मांड के कारण हैं। जिस प्रकार हाथी अपने प्रतिद्वंद्वी हाथी को कुचल देता है, उसी प्रकार आपने युद्ध में राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया। मुझे अपने दांत की नोक पर रखकर आप हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए प्रलय सागर के सबसे निचले क्षेत्र से निकले। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अध्याय 19 किमपुरुष एवं भारतवर्ष का वर्णन। श्री शुक ने कहा, किमपुरुष नामक महाद्वीप में भगवान के चरणों के पास रहने में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करने वाले सबसे बड़े भक्त हनुमान किमपुरुषों उस महाद्वीप के निवासियों के साथ आदि पुरुष सीता के प्रिय और लक्ष्मण के बड़े भाई महिमावान भगवान राम की अखंड भक्ति के साथ पूजा करते हैं। वहाँ वह अपने स्वामी भगवान की परम मंगलमयी कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, जो अष्टनेमी तथा गंधर्वों द्वारा मधुरता पूर्वक गाई जाती है, तथा वह मन ही मन ये गीत गाता है। मैं उन पवित्र ख्याति के स्वामी को नमन करता हूँ, जिनका प्रतीक ओम है। मैं उन स्वामी को नमन करता हूँ, जो उत्तम गुणों, उत्तम चरित्र और आचरण से युक्त हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने मन को पुनर्तः वश में कर लिया है और जो अपनी प्रजा की सेवा में तत्पर हैं। उनकी जय हो, जो उत्तम ख्याति की कसौटी परम सीमा है। उन परम पुरुष राजाओं के राजा को नमस्कार है, जो ब्रह्मचारी हैं। मैं उस पुरुष की शरण लेता हूँ जो शुद्ध चैतन्य और ज्ञान स्वरूप है, जो पूर्णतया एक है, जिसने अपनी सहज दिव्य शक्ति से माया के तीनों गुणों से उत्पन्न समस्त अवस्थाओं जैसे जागृत निद्रा को दूर कर दिया है, और जो पूर्णतया शांत है, जो भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न है और सभी नामों और रूपों से परे है, जो अहंकार से अछूता है, तथापि शुद्ध बुद्धि वाले बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ब्रह्म के रूप में अनुभव किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान भगवान का इस संसार में नश्वर शरीर में अवतार केवल राक्षस जाति के विनाश के लिए नहीं, बल्कि मानव जाति को आदर्श जीवन पद्धति सिखाने के लिए हुआ है। अन्यथा अपने सहज आनंद स्वरूप में स्थित सर्वशक्तिमान शासक को सीता के लिए व्याकुलता कैसे दिखाई दे सकती है। वास्तव में महिमावान भगवान वासुदेव अर्थात राम तीनों लोकों में किसी भी चीज से आसक्त नहीं है, क्योंकि वे आत्मा हैं और बुद्धिमान लोगों जिन्होंने अपने आप को वश में कर लिया है कि सबसे अंतरंग मित्र हैं। इसलिए वे किसी स्त्री अर्थात सीता के प्रति मोह से ग्रस्त नहीं हो सकते। न ही वे लक्ष्मण को निर्वासित करेंगे। राम के दर्शन के लिए ऋषि दुर्वासा को अनुमति देकर उनके तकनीकी आदेश का उल्लंघन करने के लिए न तो जन्म, न रूप, न वाक्पटुता, न बुद्धि, न मनोहर व्यक्तित्व ही उसे प्रसन्न करता है, क्योंकि लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने हम वनवासियों से मित्रता कर ली है, जो इन गुणों से रहित हैं। इसलिए चाहे कोई देवता हो, दानव हो, बंदर हो या मनुष्य हो, चाहे वह कोई भी हो, उसे पूरे मन से भगवान श्री राम की शरण लेनी चाहिए, जो मानव रूप में भगवान हरि हैं, और उन्हें उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का स्मरण रहता है। और वे उत्तर कोसल के लोगों को अपने साथ स्वर्ग ले गए। भारत भूमि में भी भगवान नर नारायण नाम से अव्यक्त रूप में रहकर कल्प के अंत तक तपस्या करते रहते हैं। ये संयमी व्यक्तियों पर कृपा करने के लिए है। उनकी तपस्या ऐसी है जो धर्म, ज्ञान, त्याग, योग, इंद्रिय संयम, अहंकार से मुक्ति तथा अंततः आत्म साक्षात्कार में परिणत होने वाली है। पूज्य ऋषि नारद ने ऋषि सावर्णी भविष्य के मनवंतर के अधिपति भावी मनु
को भगवान स्वयं द्वारा प्रतिपादित पंचरात्र सिद्धांत भगवान की महिमा का वर्णन के साथ साथ सांख्य दर्शन और साधना या कर्मयोग कर्मों का अनासक्त अभ्यास में दीक्षित करने का इरादा किया। वे नारद इस भारत के सभी वर्गों वर्णों और जीवन के चरणों आश्रमों के निवासियों के साथ अत्यंत भक्ति की भावना के साथ उनकी पूजा करते हैं और निम्नलिखित मंत्र गाते गुनगुनाते हैं। मैं उस महिमावान भगवान को नमन करता हूँ जिनका प्रतीक पवित्र अक्षर ओम है। मैं उन्हें नमन करता हूँ जो स्वभाव से पुनर्तः शांत हैं और अहंकार से बिल्कुल मुक्त हैं। श्रेष्ठ ऋषि नर नारायण को नमस्कार है जो संपत्तिहीनों की संपत्ति हैं। मैं उन्हें बार बार नमन करता हूँ जो परमहंसों सन्यासियों की सर्वोच्च श्रेणी के गुरु हैं और जो उन संत व्यक्तियों के स्वामी हैं जो आत्मा में आनंद पाते हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो पूर्णतः अनासक्त हैं और इसलिए सृष्टिकर्ता होने या सृष्टि आदि ब्रह्मांड के स्वामी होने के अहंकार से बंधे नहीं हैं, जो शरीर से भिन्न है क्योंकि यद्यपि वे शरीर में रहते हैं किंतु वे शारीरिक परिस्थितियों तथा भूख प्यास आदि आवश्यकताओं से प्रभावित नहीं होते, जो निष्पक्ष साक्षी हैं जिनकी दृष्टि सत्व रज और तम जैसे गुणों से प्रभावित नहीं होती। हे योगदेव, पूज्य भगवान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने योग की सबसे बड़ी योग्यता यही बताई है कि मृत्यु के समय मनुष्य को इस दुष्ट शरीर के साथ अपनी आत्मा की पहचान त्याग देनी चाहिए और अपने मन को आप में जो निर्गुण या माया के गुणों से अछूते हैं स्थिर करना चाहिए। जो मनुष्य इस लोक और स्वर्ग दोनों के भोगों में आसक्त होकर अपने पुत्र स्त्री और धन के लिए मृत्यु के समय चिंतित रहता है वही मूर्ख है। यदि ऐसे मूर्ख के समान विद्वान पुरुष भी इस तुच्छ शरीर की मृत्यु से भयभीत हो तो उसका शास्त्रों का गहन अध्ययन भी व्यर्थ और कष्टसाध्य परिश्रम के समान है। अतः हे भगवान विष्णु, आप हमें वह भक्ति योग प्रदान करें जो आपका स्वाभाविक गुण है, जिससे हम आपकी माया के कारण इस तुच्छ भौतिक शरीर के प्रति जो तादात्म्य और अपनापन का भाव है उसे शीघ्र ही काट डालें और त्याग दें, अर्थात ऐसा बंधन जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन है। भारत के इस महाद्वीप में भी कई नदियां और पर्वत हैं, जैसे मलाया, मंगलप्रस्थ, म्यानाक, त्रिकुटा, ऋषभ, कूटका, कोलेक, सया, देवगिरी, श्यामुका, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधर, विंध्य, शुक्तिमान, अक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुब, नील, गोकामुख, इंद्रकील, कामगिरी और अन्य सैकड़ों और हजारों पहाड़। इन पहाड़ों से असंख्य छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं। भारतवर्ष के लोग इन नदियों के जल को अपने शरीर से स्पर्श करते हैं, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उपयोग करते हैं, जिनके नामों के उच्चारण से भी वे पवित्र हो जाते हैं। महान नदियां भारतवर्ष में हैं चंद्रवाशा, ताम्रपर्णी, अवतदा, कृतमला, व्यासी, कावेरी, वेनी, पस्विनी, सरकारावर्त, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेन्या, भीमर्थी, गोदावरी, निर्विंध्या, प्योष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, कर्मावती, सिंधु। दो शक्तिशाली नदियां अंत ब्रह्मपुत्र और शोण महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिशमा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृश्यद्वती, गोमती, सरयू, रोदस्वती, सप्तवती, सुषमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुवृद्धा, वितस्ता, असिकनी, विश्वा और अन्य बड़ी नदियां। इसी महाद्वीप में जन्म लेने वाले मनुष्य अपने द्वारा किए गए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के माध्यम से अपने कर्मों के क्रमानुसार अनेक दिव्य, पार्थिव और नारकीय योनियों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सभी को अपने कर्मों के अनुसार उचित जन्म मिलता है और मोक्ष समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए निर्धारित कर्तव्यों के अनासक्त पालन से प्राप्त होता है। मुक्ति की विशेषता है निष्काम भक्ति का योग, जो केवल महिमावान भगवान वासुदेव के प्रति समर्पित है, जो सभी प्राणियों में स्वयं के रूप में निवास करते हैं, पूर्वाग्रहों और दोषों जैसे प्रेम घृणा से परे हैं और वाणी की सीमा से परे हैं और किसी अन्य सहारे पर निर्भर नहीं है। यह महान व्यक्तियों अर्थात भगवान विष्णु के भक्तों के साथ घनिष्ठ संगति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी संगति जो तब बन सकती है जब अज्ञान की गांठ जो विभिन्न प्रकार के जन्मों का कारण बनती है पूरी तरह से कट जाती है, क्योंकि देवता मानव जीवन की इसी प्रशंसा को सभी पुरुषार्थों मानव जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में गाते हैं। अरे, इन लोगों ने क्या अद्भुत पुण्य किया है, अथवा भगवान हरि ने स्वयं ही इन पर कृपा की है। भारत भूमि में इन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला है, जो भगवान मुकुंद की सेवा के लिए उपयोगी है। हम इसके लिए कितनी तीव्र अभिलाषा रखते हैं। 22 यज्ञ, कठोर तप, व्रत, दान, पुण्य आदि कर्म करना इतना कठिन क्यों है? अथवा पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग की यह व्यर्थ प्राप्ति किस काम की, जहाँ भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण विषय भोगों के अतिशय भोगों में मिट जाता है, जहाँ प्राणियों को एक कल्प की आयु प्राप्त होती है, किंतु जहाँ से पुनः संसार में आना अनिवार्य है, उन लोगों की अपेक्षा भारतवर्ष में क्षणिक आयु प्राप्त करना श्रेष्ठ है। बुद्धिमान
दृढ़ निश्चयी मनुष्य भारतवर्ष में क्षण भर में अपने कर्म हरि के चरणों में अर्पित कर देते हैं और संसार के भय से मुक्त होकर हरि के लोक को प्राप्त होते हैं। वह क्षेत्र, चाहे वह देवताओं के अधिष्ठाता ब्रह्मा का निवास स्थान ही क्यों न हो, वह स्थान आश्रय लेने योग्य नहीं है जहाँ भगवान विष्णु के प्रवचन रूपी अमृत की नदी नहीं बहती हो, तथा जहाँ भगवान के भक्त महात्मा नहीं रहते हो, तथा जहाँ यज्ञों के अधिष्ठाता भगवान की पूजा रूपी यज्ञ तथा उनके प्रसंगों पर आधारित संगीत और नृत्य आदि उत्सव नहीं मनाए जाते हों। परंतु जो जीव इस मनुष्य योनि में जन्म पाकर भी ज्ञान और विवेक की शक्ति से संपन्न, उसे प्राप्त करने के लिए कर्म करने की क्षमता और उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थों की प्रचुरता के बावजूद मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते, क्योंकि मोक्ष से लौटकर संसार में नहीं जाना है, वे वन के पक्षियों के समान जो बहेलिये के जाल से छूटने के बाद उसी वृक्ष पर लापरवाही से खेलते हैं जिस पर पहले फंसे थे और इस प्रकार पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। भारतवर्ष के निवासी कितने धन्य हैं जब वे यज्ञ करते हुए विभिन्न देवताओं के लिए उनकी आहुतियों का भाग निर्धारित करते हैं और श्रद्धापूर्वक उन्हें उचित रीति से उचित मंत्रों का उच्चारण करते हुए तथा बताए गए नुस्खों के अनुसार द्रव्यों की आहुति देते हैं। तो वे एक ही प्रभु हैं जो सब प्रकार से पूर्ण और मंगल करने वाले हैं तथा जो भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये सच है कि प्रार्थना करने पर भगवान उस व्यक्ति को इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं जो उनसे प्रार्थना करता है, लेकिन निश्चित रूप से वे उन्हें वास्तविक आशीर्वाद नहीं देते क्योंकि वे फिर से याचक की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन जो लोग बिना किसी गुप्त उद्देश्य के उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वे स्वयं ही अपने पत्ते जैसे कोमल चरण समर्पित कर देते हैं जो उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यदि स्वर्ग में भोगने के पश्चात हमारे पुण्यों का क्षय हो जाए तथा विधिपूर्वक किए गए यज्ञ, प्रवचन या अन्य किसी पुण्य कार्य से कुछ पुण्य शेष रह जाए, तो हम भगवान का स्मरण करते हुए अजनाब नामक महाद्वीप भारतवर्ष में जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भगवान हरि अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, इसलिए देवता भी इस पृथ्वी पर भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं ताकि उत्तम, अक्षय, शुद्ध, शुभ पुण्य का संचय कर सकें। वे चाहते हैं हम भारत भूमि में कब जन्म ले सकेंगे, हम अपने महान पुण्य से कब भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर सकेंगे, हम लोग दान, नाना प्रकार के यज्ञ और तप के द्वारा कब भगवान श्रीहरि की आराधना कर सकेंगे जो भवसागर में विश्राम कर रहे हैं, और उनके धाम को कब प्राप्त कर सकेंगे जिसका दर्शन बुद्धिमान मुनिगण प्रत्यक्ष करते हैं। जो श्रेष्ठ आत्मा स्वभाव से ही हरि की स्तुति करने में प्रवृत्त है, अथवा अपने भक्तों को प्रिय है, अथवा अपने महान भक्तों की सेवा करता है, वह हमारे द्वारा सम्मान पाने का अधिकारी है। जिस महापुरुष का मन वेदों की व्याख्या सुनने के साथ साथ पुराणों के श्रवण में या पुण्यात्मा पुरुषों की संगति में भी रुचि रखता है, वह हमारा प्रणाम का पात्र है। भारत में जन्म लेकर यदि कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से विमुख हो जाता है, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अमृत से भरा घड़ा त्यागकर विष का घड़ा पीने की इच्छा करता है। जो मनुष्य वासुदेव की पूजा छोड़कर नाना प्रकार के कर्मों में लिप्त रहता है, वह उस मनुष्य के समान है जो इच्छा पूरी करने वाली गाय की उपेक्षा करके अर्क के पौधे का दूध पीने की इच्छा रखता है। इस प्रकार स्वर्ग के निवासी भारत भूमि की स्तुति करते हैं। जो लोग इस भूमि में जन्म लेकर विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, वे वास्तव में भगवान हरि की माया से मोहित हो जाते हैं। श्री शुक ने कहा, हे राजन, कुछ लोग जम्बू द्वीप से जुड़े 8 छोटे उपमहाद्वीपों का वर्णन करते हैं। कहा जाता है कि इनका निर्माण सगर के पुत्रों ने किया था, जिन्होंने बलि के घोड़े की खोज में पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला था। वे इस प्रकार हैं: स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणिक, मंदारहरिण, पांचजन्य, सिंगल और लंका। इस प्रकार जम्बूद्वीप के महाद्वीपों में विभाजन का वर्णन तुम्हें ठीक उसी प्रकार बताया गया है जैसा मुझे बताया गया था। अध्याय 20 शेष 6 द्वीपों का वर्णन। श्री शुक ने कहा, इसके बाद प्लक्ष तथा अन्य द्वीपों का वर्षों में विभाजन विस्तार पूर्वक किया जा रहा है, जिसमें उनके आकार, विशिष्ट लक्षण तथा सापेक्ष स्थिति का विशेष उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह जम्बूद्वीप भी द्वीप के समान ही परिमाण वाले लवण सागर से घिरा हुआ है। जिस प्रकार एक खाई बाहरी बगीचे से घिरी होती है, उसी प्रकार लवण सागर प्लक्ष नामक एक दीपन से घिरा हुआ है, जो लवण सागर से दुगुना परिमाण का है। वहाँ जम्बू गुलाब वृक्ष जम्बूद्वीप में के बराबर विशाल प्लक्ष भारतीय अंजीर वृक्ष खड़ा है। ये सोने का है और इसने द्वीप को अपना नाम दिया है। इसके तल पर 7 जीभों वाले अग्नि देवता निवास करते हैं। इसके शासक प्रियव्रत के पुत्र इधमजिह्वा हैं। उन्होंने अपने द्वीप को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया। 7 वर्ष के समान नाम वाले अपने पुत्रों को उन्हें सौंपकर वह आत्मा के साथ एकता का अभ्यास करके संसार से मुक्त हो गया।
महाद्वीपों वर्षों को शिव, यवसा, सुभद्रा, शांता, क्षेम, अमृत और अभय कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक महाद्वीप में 7 प्रसिद्ध पर्वत और 7 प्रसिद्ध नदियां हैं। वर्ष की सीमा बनाने वाले 7 पर्वत हैं मणिक्यूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यस्थीव और मेघमला। प्रमुख नदियां हैं अरुणा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा। 4 वर्ग वर्ण जिन्हें हंस, पतंग, ऊर्ध्वयान और सत्यान कहते हैं, इन नदियों के पानी का उपयोग करते हैं और अपने रजस और तम के प्रभाव को धो देते हैं। वे 1000 साल जीते हैं। उनका स्वरूप देवताओं के समान थकान, पसीने आदि से रहित है और वे उन्हीं के समान संतान उत्पन्न करते हैं। वे तीनों वेदों में बताए गए अनुष्ठानों से आत्मा, तेजों में भगवान सूर्य, स्वर्ग के द्वार, जिनका वर्णन तीनों वेदों में किया गया है, की पूजा करते हैं। वे उनका ध्यान इस प्रकार करते हैं। स्माइली फेस, हम सूर्यदेव की शरण लेते हैं, जो प्राचीन भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, जो सत्य, अभ्यास किए जाने वाले धर्म और रीत, दिव्य नियम, वेदों के अधिष्ठाता देवता हैं तथा अच्छे और बुरे फलों के दाता हैं। लक्ष्य से प्रारंभ होने वाले 5 द्वीपों में बिना किसी भेदभाव के सभी लोग जन्म से ही दीर्घायु, इंद्रिय सौष्ठव, पौरुष, तेज, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता और वीरता से संपन्न होते हैं। प्लक्षद्वीप गन्ने के रस के समुद्र से घिरा हुआ है, जो प्लक्षद्वीप के बराबर ही फैला हुआ है। इसी प्रकार शाल्मली द्वीप भी गन्ने के रस के समुद्र से दुगुना फैला हुआ है तथा उसके चारों ओर शाल्मली द्वीप के बराबर ही चौड़ाई का मदिरा का समुद्र है। यहाँ शाल्मली द्वीप में शाल्मली रेशमी सूती वृक्ष है, जिसका आकार प्लक्ष वृक्ष के समान है। ऋषियों ने घोषणा की कि उस वृक्ष पर पूज्य गरुड़ का घोंसला निवास है, जो पक्षीराज है और अपने वेदरूपी पंखों से भगवान की स्तुति करते हैं, और इस वृक्ष को द्वीप के नाम का मूल माना जाता है। द्वीप के स्वामी प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने उस द्वीप के 7 उपविभागों वर्षों को अपने 7 पुत्रों में विभाजित किया, जिन्होंने 7 वर्षों को अलग अलग नाम दिए, अर्थात सुरोचन, सौम्नस्य, रमणिक, देववर्ष, परिभद्राप्यन और अविज्ञात। उन वर्षों महाद्वीपों में महाद्वीपीय पर्वत सीमा बनाने वाले और नदियां 7 हैं। सीमा पर्वतों के नाम हैं स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंदा, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति। और नदियों के नाम हैं अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। इस वर्ष में मनुष्य श्रुताधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशाधर नामक वर्णों में विभाजित हैं। वे वैदिक स्तुतियों से महिमावान आत्मा की, जो वेदावतार चंद्रदेव हैं, पूजा करते हैं। जो चंद्रदेव माह को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में विभाजित करते हैं, अपनी किरणों से पितरों, देवताओं, क्रमशः कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में और सभी सृजित प्राणियों को भोजन वितरित करते हैं, वे हमारे शासक बने। इसी तरह सुरोदा सागर के पार और उससे दुगुना बड़ा कुशद्वीप है, जो पिछले शाल्मली द्वीप की तरह ही दूसरी तरफ घी के सागर से घिरा हुआ है, जिसका आकार कुशद्वीप के बराबर है। उस द्वीप में भगवान द्वारा रोपी गई कुश घास का एक ढेर है। इसी ने इस द्वीप को अपना नाम दिया है। ये कुश घास का झुरमुट दूसरे अग्निदेव की तरह चमकता है और अपनी कोमल शाखाओं की चमक से सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है। उस द्वीप का प्रथम शासक प्रियव्रत का पुत्र हिरण्यरेतास था। उसने अपने द्वीप को आनुपातिक रूप से 7 भागों में विभाजित करके उसे अपने 7 पुत्रों अर्थात वसु, वसुदान, दृरुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को वितरित कर दिया और स्वयं भी कठोर तपस्या करने लगा। उन वर्षों में सीमा पर्वत और नदियां अलग अलग 7 मानी जाती हैं: चक्र, चतुःशृंग, कपिला, चित्रकूट, देवानिका, श्रद्धारोमा, द्रविण पर्वत और रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतस्युता और मंत्रमाला नदियां। इन नदियों के जल से कुशद्वीप के निवासी वर्गवर्ण कुशल, कोविद, अभियुक्त, कुलिक, ब्राह्मण आदि हमारे वर्णों के अनुरूप यज्ञ अनुष्ठानों में अपनी प्रवीणता या कार्य में कुशलता द्वारा अग्नि के रूप में महिमावान भगवान की पूजा करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे अग्निदेव, आप परब्रह्म भगवान हरि को सीधे हवन सामग्री पहुंचाने वाले हैं। देवताओं को हवन यज्ञ करके परब्रह्म पुरुष की पूजा करो, जो कि ब्रह्मांडीय मनुष्य के शरीर के अंग है। जैसे कि शरीर के जिस अंग हाथ को जो कुछ अर्पित किया जाता है, वह उसी को दिया गया है। इसी प्रकार घृतोद सागर के पार घृतोद से दुगुना बड़ा क्रौंच द्वीप है, जो घृतोद के बराबर ही क्षीरोद सागर से घिरा है, ठीक वैसे ही जैसे घृतोद सागर के पास कुछ द्वीप है। यहाँ मुख्य पर्वत क्रौंच कहलाता है, जिसके कारण इस द्वीप का नाम पड़ा है। यद्यपि कार्तिकेय के शस्त्र भाले से उसकी उभरी हुई चोटियां और कुंज नष्ट हो गए थे, फिर भी वह क्रौंच भय से मुक्त हो गया, क्योंकि उस पर क्षीरसागर की लहरें छिड़क दी गईं और भगवान वरुण ने उसे सब ओर से सुरक्षित कर दिया। उस द्वीप में भी प्रियव्रत के पुत्र घृतपृष्ठ नामक एक राजा हुआ करता था।
उसने अपने क्रॉन्च द्वीप को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया। अपने पुत्रों के नाम वाले उन महाद्वीपों में उसने अपने 7 उत्तराधिकारियों पुत्रों को उन वर्षों का शासक नियुक्त किया और स्वयं उन यशस्वी भगवान हरि, जो संसार के बंधनों का नाश करने वाले हैं, के चरण कमलों की शरण ली, जो उसके अंतरात्मा थे और जिनकी महिमा परम मंगलमय थी। वृत्रपृष्ठ के पुत्र हैं अमा, मधुरोहा, मेघपृष्ठ, सुधामन, भरजिष्ठ, लोहितान और वनस्पति। वर्षा का सीमांकन करने वाले पर्वत 7 हैं, अर्थात शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबरहीन, नंद, नंदना और सर्वतभद्र। और नदियां केवल 7 मानी जाती हैं, अर्थात अभ्या, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, ऋतिरूपावती, पवित्रवती और शुक्ल। उस वर्ष के निवासी जो वर्णों में वर्गीकृत हैं, जिन्हें पुरुष, ऋषभ, द्रैण और देवक ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसे वर्णों के अनुरूप कहते हैं, उन नदियों के पवित्र, शुद्ध करने वाले जल का उपयोग करते हैं और अपनी हथेलियों में जल भरकर जल के रूप में भगवान को प्रसन्न करते हैं। वे जल से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, स्माइली फेस हे जल, तुम्हें परमेश्वर ने शक्तियां प्रदान की हैं, इसलिए तुम तीनों लोकों को पवित्र करते हो, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष। चूंकि तुम स्वभावतः ही समस्त पापों का नाश करने में समर्थ हो, इसलिए जब हम तुम्हें स्पर्श करेंगे तो हमारे शरीर को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीरोद सागर के पार तथा उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाकद्वीप है। वह उसी के बराबर लंबाई वाले द्रव्य सागर से घिरा हुआ है। यहाँ शाक नामक वृक्ष है, जिसे द्वीप कहा गया है। इसके अत्यंत सुगंधित गंध से पूरा द्वीप सुगंधित हो जाता है। उस द्वीप का भी प्रियव्रत का पुत्र मेधातिथि प्रथम शासक हुआ। उसने उसे अपने पुत्रों के नाम से 7 महाद्वीपों वर्षों में विभाजित किया। उनमें उसने अपने पुत्रों को शासक के रूप में स्थापित किया, जिनके नाम थे पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेप, बहुरूप, विश्वधर। और भगवान अनंत पर मन को एकाग्र करके वह स्वयं तपस्या करने के लिए तपस्या वन में चला गया। इन महाद्वीपों में सीमा पर्वत और मुख्य नदियां केवल 7 हैं। ये पर्वत है ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, श्रुतकेसर, सहस्रस्रोत, देवपाल और महानसा। नदियां हैं अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रस्तुति, निजधृति। उस महाद्वीप के निवासी वर्णों में वर्गीकृत, जिन्हें ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत कहते हैं, जिन्होंने प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण और तमगुण को धो डाला है, वे मन की पूर्ण एकाग्रता के द्वारा वायु रूपी महिमावान भगवान को प्रसन्न करते हैं। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, स्माइली फेस, जो महिमावान प्रभु समस्त प्राणियों के आंतरिक नियंत्रक हैं तथा जो प्रमुख प्राण के रूप में शरीर में प्रवेश करके श्वास प्रश्वास की अपनी 5 क्रियाओं द्वारा समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं तथा जिनके नियंत्रण में समस्त ब्रह्मांड विद्यमान है, वे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार दही के समुद्र के पार पुष्कर द्वीप स्थित है, जो दही के समुद्र से दुगुना है तथा जो उसके बराबर मीठे जल के समुद्र पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ है। इसमें सोने की चमकीली 100 करोड़ पंखुड़ियों वाला एक विशाल कमल उगता है, जो अग्नि की लपटों की तरह चमकता है। इसे भगवान ब्रह्मा, जिनका आसन कमल का फूल है, का सिंहासन माना गया है। द्वीप के मध्य में केवल एक पर्वत है, जिसका नाम मानसोत्तर है। ये पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपों वर्षों के बीच की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई और लंबाई 10,000 योजन है। यही इस पर्वत पर चारों दिशाओं में इंद्र और अन्य जगत के रक्षकों की 4 राजधानी बनी हुई हैं। इस मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्यदेव के रथ का एक वर्ष संवत्सर रूपी दूसरा पहिया घूमता है। ये देवताओं के एक दिन और रात, जिनमें से प्रत्येक मनुष्य के 6 महीने होते हैं, की सीमा में मेरु पर्वत की परिक्रमा करता है। उस महाद्वीप का शासक प्रियव्रत का राजकुमार वीतिहोत्र था। उसके 2 पुत्र थे, रमनक और धातकी। उसने उन्हें वर्ष का शासक और रक्षक नियुक्त किया और अपने बड़े भाइयों की तरह वह भी भगवान की सेवा पूजा में ही समर्पित हो गया। उस महाद्वीप के निवासी ब्रह्मा के रूप में भगवान को प्रसन्न करने के लिए मानसिक कर्मों से ब्रह्मलोक सालोक्य प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति करते हैं और निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हैं। हम उस शांत महिमावान प्रभु को नमस्कार करते हैं, जो समस्त पुण्य कर्मों का फल तथा ब्रह्मज्ञान का ठोस साधन है, जिसकी सभी लोगों को पूजा करनी चाहिए, स्वामी दास संबंध से, जो एक परमसत्य ब्रह्म में स्थित है और अद्वितीय है। ऋषि शुक ने आगे कहा, उस मीठे जल वाले समुद्र के पार और उसे घेरे हुए लोकालोक नामक पर्वतमाला है, जो लोक अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित क्षेत्र और अलोक अर्थात सूर्य के प्रकाश से रहित क्षेत्र को विभाजित करती है। मीठे जल के सागर के पार एक भूभाग है, जो मानसोत्तर और मेरु पर्वतों के बीच की दूरी के बराबर है। उसके पार सोने की एक भूमि फैली हुई है, जो दर्पण की चादर की तरह चमकती है।
वहां जाने या गिरने वाली कोई भी चीज कभी वापस नहीं आती, इसलिए सभी जीव इसे त्याग देते हैं क्योंकि ये देवताओं के लिए आरक्षित है। इस पर्वत को लोकालोक कहा जाता है क्योंकि यह पर्वत सूर्य द्वारा प्रकाशित क्षेत्रों लोक और सूर्य द्वारा प्रकाशित न किए जाने वाले क्षेत्रों अलोक के बीच स्थित है। सर्वशक्तिमान प्रभु ने तीनों लोकों के पार और चारों ओर पर्वत श्रृंखला बिछाई है। यह इतनी ऊंची और विस्तृत है कि सूर्य से लेकर ध्रुव तारे तक असंख्य दिव्य ज्योतियों की किरणें केवल इस ओर पर्वत के तीनों लोकों को ही प्रकाशित करती हैं, दूसरी ओर नहीं पहुंच पाती। ऋषियों ने संसार के आकार, गुण और सापेक्ष स्थिति के बारे में इतना ही विचार किया है। संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन माना गया है, जिसमें मेरु से लोकालोक पर्वत तक की भूमि 1/4 अर्थात 12.5 करोड़ योजन है। हाथियों के स्वामी ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित को उस लोकलोक पर्वत के ऊपर और उससे परे 4 दिशाओं में संपूर्ण जगत के गुरु या सबसे बड़े स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने नियुक्त किया है। वे सभी लोकों की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखने के कारण अर्थात इसका उत्तरदायित्व है। अपने अंशरूपी हाथियों तथा रक्षक देवताओं जैसे इंद्र की नाना शक्तियों को बढ़ाने तथा चारों ओर के लोकों के कल्याण के लिए वे यशस्वी भगवान, परम पुरुष, समस्त महाशक्तियों के स्वामी, अंतर्यामी, महान पर्वत लोकलोक पर सब ओर निवास करते हैं। वे अपना शुद्ध रजस तथा तमस से रहित सत्वरूप प्रकट करते हैं, जो परम धर्म, ज्ञान, त्याग, प्रभुता तथा महान अष्टांग योग शक्तियों से युक्त है। वे अपनी शक्तिशाली भुजाओं से युक्त तथा अपने श्रेष्ठ शस्त्रों से युक्त होकर विश्ववत्सेन आदि अपने प्रमुख सेवकों से घिरे रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने अपनी योगमाया द्वारा विकसित विभिन्न लोकों की गतिविधियों की रक्षा और पालन के लिए इस कल्प के अंत तक उपयुक्त रूप धारण किया है। लोकालोक पर्वत के साथ अर्थात इस ओर पड़ने वाले क्षेत्र की सीमा से लोकालोक पर्वत के परे आलोक सूर्य प्रकाश प्राप्त न करने वाले क्षेत्र की सीमा का वर्णन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि आलोक से परे स्थित अत्यंत पवित्र क्षेत्र की यात्रा केवल योग के महारथियों द्वारा ही की जा सकती है, जैसा कि कृष्ण ने एक ब्राह्मण के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए किया। सूर्य ब्रह्मांड के विशाल अंड के मध्य में स्थित है, जो पृथ्वी और आकाशमंडल के बीच के अंतरिक्ष के केंद्र में है। सूर्य और ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 करोड़ योजन है। चूंकि सूर्य ब्रह्मांड के इस निर्जीव अंडे में था, इसलिए उसे मार्तन की उपाधि मिली। उसे हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है क्योंकि वह स्वर्ण अंडे ब्रह्मांड से पैदा हुआ था। वास्तव में सूर्य से ही समस्त दिशाएं, आकाश, देवलोक, पृथ्वी, सुखलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक और मोक्षलोक, नरकलोक, पाताललोक जैसे अतल, वितल आदि तथा अन्य सभी लोक विभाजित होते हैं। सूर्यदेव आत्मा है तथा देवताओं, अधोमानवों, मनुष्यों, सरीसृपों, पौधों तथा सभी प्रकार के जीवित प्राणियों की दृष्टि के अधिष्ठाता देवता हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें।